राम रावण युद्ध के बाद जब राम रावण का वध कर देते हैं तो रावण की पत्नी मंदोदरी का क्या हुआ? विभीषण का राजाभिषेक करने भगवान श्री राम क्यों नहीं गए? चलिए जानते हैं दोस्तों। जब रावण का वध हो जाता है, रावण धरती पर पड़ा रहता है। उसके पश्चात रावण का शव ले जाकर विभीषण उसका दाह संस्कार अपनी विधि से करते हैं। इसके पश्चात विभीषण भगवान श्री राम के पास उदास भाव से आते हैं और भगवान श्री राम उन्हें राजनीति करने और राजा बनने का आदेश देते हैं और उन्हें समझाकर भेजते हैं कि हे राजन, अब आपका उत्तरदायित्व है कि अपने राज्य की जनता का सेवा करें और जनता को अपने ढंग से धर्म के अनुसार चलाएं, ताकि यह धरती और आकाश और आसमान के देवी देवता जो तुम्हें या तुम्हारे कुल को अपना शत्रु मानते रहे हैं, वो तुम्हारे कारण हमेशा अब अपना मित्र माने और अच्छा व्यवहार करें तुम्हारे साथ। यह ज्ञान पाकर विभीषण जी का मन हल्का होता है और वह भगवान श्री राम के बात मान जाते हैं और राज तिलक करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब विभीषण की इच्छा यह होती है कि हे प्रभु, आप ही मेरा राज तिलक करें ताकि मैं हमेशा कृतार्थ हो जाऊं, तब राम कहते हैं कि लक्ष्मण मेरा ही स्वरूप है, इसलिए तुम लक्ष्मण के हाथ से करवाओ और मैं वचनों से मुक्त अभी नहीं हुआ अपने पिताश्री के, इसलिए मैं नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। महाराज सुग्रीव का जब राज तिलक हुआ था तब भी मैं नगर में प्रवेश नहीं किया था, लक्ष्मण ने ही राज तिलक किया था महाराज सुग्रीव का। सो लक्ष्मण जी जाएंगे और तुम्हारे राज तिलक करेंगे। विभीषण मान जाते हैं और लक्ष्मण जी जाते हैं, विभीषण का विधि पूर्वक और सम्मान सहित राज तिलक करते हैं। राज तिलक हो जाने के बाद विभीषण भगवान श्री राम से पुनः मिलने आते हैं और इसके बाद कुछ रामायण लेखकों ने यह भी लिखा है कि फिर मंदोदरी का विवाह विभीषण से भगवान श्री राम करने का प्रस्ताव करते हैं और मंदोदरी का विवाह विभीषण से करवा देते हैं। यह कहाँ तक उचित है, चलिए जानते हैं दोस्तों। भगवान श्री राम ने मंदोदरी का विवाह करवाया होगा विभीषण के साथ ही या नहीं, चलिए जानते हैं। विभीषण राक्षस कुल के होने के साथ साथ विश्रवा के पुत्र और ऋषि पुलस्त के नाती भी थे। इस कारण से वह भारतीय परंपरा के भी थे और भारतीय परंपरा में भाभियों को माँ के समान माना जाता है, इसलिए यह पूर्णतः उचित नहीं हो सकता कि विभीषण की शादी मंदोदरी के साथ हुई होगी। इधर तर्क में यह भी कहा जा सकता है कि सुग्रीव की शादी उसके भाभी के साथ नहीं हुई थी, परंतु सुग्रीव की पत्नी को बाली बलपूर्वक अपने राज्य में रखा हुआ था। इस कारण से भगवान श्री राम ने उसकी पत्नी को मुक्त कराया और सुग्रीव की शादी उसकी पत्नी के साथ करवा दिया और बाली को समझाते हुए यह भी कहते हैं कि तुमने दुराचार किया था अपने भाई के साथ, भाई की पत्नी के साथ, इस कारण मैंने तुम्हारा वध किया है और तुम्हें मारने से कोई पाप नहीं होता। वही राम जिनके ये विचार रहे हों कि अनुज वधू कन्या सुत नारी के साथ विवाह करने से पाप लगता है, वही राम विभीषण का विवाह कैसे करवा दिए मंदोदरी के साथ। दोस्तों, हो सकता है करवाए भी हों, क्योंकि संस्कृति अगर लंका की यही रही हो कि अपने भाभियों के साथ विवाह हो सकता है तो करवा भी सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और वो संस्कृतियों का सम्मान पूर्णतया करते थे। कहीं की भी संस्कृति हो वो सम्मान करना जानते थे, ऋषि मुनियों का सम्मान करना जानते थे और धर्म का सम्मान करना जानते थे। अगर उनके संस्कृति में ऐसा रहा होगा कि भाभियों के साथ विवाह हो सकता है
तो भगवान श्री राम विभीषण का विवाह करवा भी सकते हैं मंदोदरी के साथ। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, मंदोदरी के साथ विवाह विभीषण का हुआ होगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर मेरी यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। जय श्री राम दोस्तों।